भड़ाना जी चुनाव से 20 दिन पहले आप नहीं थे खतौली क्षेत्र में, जहाँ से आप चुनाव लड़ रहे हैं। आप अब 20 दिन आपको आए हुए हैं, इतना बड़ा समीकरण आप लेकर के चल रहे हैं। इतने गाँव आपने क्या कवरेज किया है या वहाँ तक सिर्फ आपकी टीम ही पहुँच रही है, आप भी पहुँचे? मैं यहाँ पे 2012 से अपने लोगों के बीच में हूँ, उनके दिलों में बसता हूँ। मैं 15 दिन पहले क्या 14 दिन पहले ही आया हूँ, लेकिन मैं उनके दिलों में बसता हूँ। उन्हें मेरी सेवा कराने का मन था, तभी मुझे उनने यहाँ बुलाया, उन्हीं के कहने पे मैं आया। जैसे आपने खतौली में एंट्री करी, विपक्ष ने हमला बोल दिया कि पहले फ्लोरों में विधायक थे तो खतौली में नहीं दिखाई दिए। मैं जब तक 5 साल जनता से, अपने क्षेत्रवासी से क्या अपील करना चाहूँगा? मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं बहुत कम टाइम था, क्योंकि पहले मेरे मन में नहीं था कि मुझे यहाँ आना है, लेकिन ऊपर वाले ने मन बना लिया था कि मुझे खतौली की सेवा करने जाना है, इसलिए बहुत कम टाइम मिला। और मैं अपने बड़ों से, अपने छोटों से, अपने भाइयों से, अपने बच्चों से सबसे क्षमा चाहता हूँ कि बहुत सी जगह में जा नहीं पाया हूँ, क्योंकि टाइम बहुत कम था। तो मैं उनको प्रार्थना करता हूँ, उनको सलाम करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ कि जिनके यहाँ मैं नहीं पहुँच पाया, मैं वादा करता हूँ कि वो मुझे सेवक बना के बुलाए। मैं सबसे पहले जहाँ नहीं जा सका वहाँ बन के जाऊँगा, जिनके यहाँ गया हूँ वहाँ बाद में जाऊँगा, जिनके नहीं गया हूँ वहाँ पहले जाऊँगा। कोई जगह नहीं थी कि जहाँ मैं ना गया हूँ, लेकिन जब मैं 5 साल बाद यहाँ से चला गया, तब दूसरा यहाँ पे आ गया, विधायक बन गया, तो फिर मैं 5 साल तक नहीं आया। आपने भी कहा था, आपका एक इंटरव्यू है कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं खतौली क्षेत्र को फ्री बिजली दूंगा। अरे मैं कह रहा हूँ कि मैं अब खतौली छोड़ के जाऊँगा ही नहीं। मेरा जीवन जब तक है इनकी सेवा में लगेगा, और खाली एक बिजली की बात नहीं है, पता नहीं इनको क्या क्या मिले। लोगों का ये भी कहना है 2012 में जब आप विधायक थे और चुनाव जीतने के बाद आप दिखाई नहीं दी। और मैं अभी तो बताया, मैं ऐसा कभी एक आदमी मुझे पकड़ के लाके दिखाओ कि जिसने ये कहा हो और जो ये कहता हो। मैं 5 साल उनका नुमाइंदा, चौकीदार बन के रहा, सेवक बन के रहा। मैं हर जगह में उनके बीच में रहा, लेकिन जो मैं कर सकता था, जो मैं करना चाहता था जितना, उतना नहीं कर पाया, इसलिए थोड़ा सा दूर भी रहता था। ये बात तो जाहिर है कि वाकई में ही आप पहले कोई सेवा की है, जब भी लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, ये तो हम भी देख रहे हैं। लेकिन इन लोगों के दिल में आपने कौन सा खौफ बिठा दिया है जो आपके साथ जुड़ रहे हैं? खौफ सबसे बड़ा खौफ पता क्या होता है? प्रेम का खौफ। प्रेम का खौफ बिठा दिया। जी, चुनाव के जैसे टाइम नजदीक आ रहा है और प्रत्याशियों के चेहरे पे उदासी है, मुरझाई है, आप मुस्कुराते हुए क्यों? भैया मैं एक ही बात करता हूँ कि मुझे ना तो इस बात का डर है कि मुझे कोई कमाना है। उन लोगों को अगर डर है, अगर वो हार जाएंगे तो उनका बिजनेस ठप हो जाएगा, जो उनने लगाया वो खराब हो जाएगा। मैं तो सेवा करने आया हूँ, सेवा ही करनी है। भड़ाना जी का आरोप है कि और प्रत्याशी बिजनेस करते हैं इस काम को। 100% करते हैं। अगर बिजनेस कोई आदमी सेवा के रूप में आके अगर 5 साल सेवा करके दिखा दे, मैं कह रहा हूँ 5 साल कोई सेवा करके दिखा दे ईमानदारी से, जो उनका हक है उन्हें दिला दे। दिन पहले गए थे, पूरे 5 मैं कह रहा हूँ कि वो अगर दिला दे तो मैं उसको परमात्मा समझ के पूजना शुरू कर दूंगा। क्या बात कर रहे हो? विक्रम सैनी जी का कहना है पूरे 5 साल हिंदुओं की सेवा की है। हाँ, हिंदू और मुसलमान कहाँ से आ गया इसमें? तो इसमें वही तो मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, जीव आत्मा जो है वो एक है, परम पिता परमात्मा एक है, सबको वहीं जाना है। जैसे कि प्रताप सिंह जी, पहले सुनिए जी, सबको वहीं जाना है। किसी को इस्लाम की तरफ से जाना है, किसी को कन्हैया की तरफ से जाना है, किसी को माता के तरफ से जाना है, लेकिन जहाँ जाना वो जगह एक ही है, रास्ते अलग अलग। एक आखिरी सवाल, मुख्य चौराहों पर लगे हुए हैं बड़े बड़े बोर्ड बीजेपी के है, कहा के गुंडा राज चाहिए या राम राज, उसका क्या ऑप्शन है? देखिए ऐसा है, हमारे राज में बहन जी के राज हो चाहे कोई भी राज हो, लेकिन खतौली की जहाँ तक बात है, क्योंकि मैं सारा ठेका नहीं उठा पाऊंगा, झूठ में बोलता नहीं हूँ। अगर हमारी सरकार आएगी तो खतौली में गुंडा राज तो क्या, ऐसा राज होगा जो राजा हरिचंद्र के टाइम में। नेताजी
खतौली विधानसभा में तो आप टिकट होने जा रहे थे, लेकिन करतार सिंह भड़ाना जी का हो गया है, क्या वो आपको वो रिस्पॉन्स मिल पाता जो इनको मिल पा रहा है? मैं आपको बात बताऊं कि खतौली विधानसभा से पहले भी बड़े भाई का टिकट था और आज भी बड़े भाई का टिकट है, और मजबूती के साथ अब हम लड़ रहे हैं। और आपको सड़कों पे, गलियों में और खतौली विधानसभा में आपको प्यार देखने को मिल रहा है कि करतार सिंह भड़ाना के जी के आने से सबकी जमानतें जब्त हो जाएंगी और करतार सिंह भड़ाना 10 फरवरी को 10 मार्च को जब रिजल्ट आएगा वो आपके सामने होगा। कुछ दिन पहले करतार सिंह भड़ाना जी का विरोध था कि ये बाहर के हैं दूसरे जिले के, अब हमारे बीच आ गए, लेकिन अब ऐसा समीकरण कैसा बन गया कि आपके पक्ष में सारा परमिशन बन जाए? देखो, विरोध वो करते हैं जिनको अपना डर होता है, जिन प्रत्याशियों को डरता कि करतार सिंह भड़ाना अगर यहाँ पर चुनाव लड़ लेंगे, जिनके किरदार बिल्कुल साफ है और अखलाक बिल्कुल प्यार और मोहब्बत से भरा हुआ है, तो वो लोग डरते थे कि करतार सिंह भड़ाना यहाँ पर आ गए तो हमारा क्या होगा, तो विरोध नहीं करा है। अगर विरोध करते तो जन सैलाब देखा है आपने सड़कों पर किस तरह आया है, मंडी में देखा आपने सब धर्मों के लोग कैसे खड़े हैं केक इंतजार में। हाँ जी, क्या पूर्व में जो विधायक थे विक्रम सिंह जी, क्या हमने भ्रष्टाचार? देखिए, ये तो जनता जनार्दन जानती है कि कौन भ्रष्टाचारी है और कौन अच्छा है, और इस बात का फैसला वो कर चुकी है, मन बना चुकी है, और उसका परिणाम आपको आने वाले चुनाव के परिणामों से आपकी आंखें भी खुल जाएंगी और आपको दिख जाएगा कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। डबल इंजन की सरकार ने, डबल इंजन की पार्टी ने इतने बड़े बड़े बातें कर ली है, बीएसपी ने अभी तक कोई बातें नहीं किया। देखो, बात सुनिएगा पत्रकार महोदय, बीएसपी वादे नहीं करती, करके दिखाती है। बीएसपी करके दिखाती है। आज़ादी के बाद से आज तक के गन्ने का रेट कभी इतना डबल हुआ, और 2007 से 12 तक के कोई दंगा हुआ, सबको हिफाजत मिली, और गाँवों को काशीराम योजना में गरीबों को घर मिला, तो सब काम हुआ, और किसान भी आज खुश है, सब आदमी खुश है कि बसपा सरकार में आ रही है, और बसपा के पास उत्तर प्रदेश की सरकार की ताले की चाबी है। अगर पिछले पूर्व में 5 साल बीजेपी की सरकार रही जी, क्या उसमें कोई खामी नजर दिखाई दी आपको? क्या अगर खामियां ना होती तो आज जो विरोध हो रहा है सड़कों पे बीजेपी का कि 500 का सिलेंडर आपने 1000 रुपये का कर दिया, लोग आप भी अभी कह रहे थे कि फ्री में सिलेंडर मिल रहा है, पैसे नहीं है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, किसानों को उसका मूल्य नहीं मिल रहा है, 700 किसान हमारे शहीद हो गए हैं। आप इस बात को चलाएं कि किसानों को क्या हुआ। नेताजी किसानों की बात रहे, किसानों के हक में किस तरह का कार्य किया जाएगा आपकी सरकार कराएगी? मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि किसान तो बसपा सरकार से जितना खुश था कभी आज़ादी के बाद से हुआ ही नहीं। किसान को सबसे पहले चाहिए उसके गन्ने का रेट आपको पता है कि बसपा सरकार में डबल हुआ, अब इन्होंने 25 रुपये बढ़ाए, और वो भी चुनाव में इनकी जमानतें जब्त हो रही है, इस डर के मारे बढ़ा दिया। क्या चुनाव के टाइम पर आपको किसानों की आता है? नहीं, हम तो किसानों के साथ हैं हमेशा से। पहले तो आपने कोई समर्थन, वहाँ पर जब किसानों की शहीद हुए वहाँ पर एक भाजपा के मंत्री द्वारा कई आदमी मारे गए जी। आपने इस तरह की कोई बात नहीं? भैया आपको नॉलेज ही नहीं है। सतीश चंद मिश्रा जिनके आज थार चली है भाजपा की, वहाँ पर गए हैं। कुंवर दानिश अली जी क्या कहते हैं किसानों के मंच पर साझा किया है। आप बताइए, बसपा जो है वो कैडराइज पार्टी है, फूफा नहीं करती है, बसपा करके दिखाती है। और बसपा ने उत्तर प्रदेश के अंदर 4 बार सरकार बनाई है और आज 10 MP बसपा सरकार में है। तो क्या दोबारा सरकार बनाने जा रही है? बिल्कुल सरकार बनेगी। 2007 में तो आप कहीं भी नहीं दिखाते थे पत्रकार महोदय, और उसके बाद बसपा ने सबकी आंखें खोल दी थी, और ऐसे परिणाम इस खतौली विधानसभा के साथ साथ उत्तर प्रदेश के भी होंगे कि सबकी आंखें खुली रह जाएंगी। 6 विधानसभा है मुजफ्फरनगर की। हाँ। सबसे ज्यादा आपका जो है खतौली क्षेत्र में है। हाँ, जिस तरह का समीकरण आपको देखा गया वो किसी और 5 विधान में नहीं देखा। देखो एक बात बताऊं मैं, दीन खुदा का जब करा ऐलान नबी ने, और पत्थर किसी ने मारे, गाली दी किसी ने, हंस हंस के करते रहे दुआ, वत इज्जु मंतशा वत जिल्लुत मंतशा, इज्जत और जिल्लत देने वाला ऊपर वाला है। तो इज्जत अगर मिल रही है, लोगों का प्यार मिल रहा है, तो प्रत्याशी का भी मनोबल बढ़ रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है। मजबूत कैंडिडेट इनके सामने जिनका समीकरण बनना पड़ता है। राजपाल सिंह जी पूर्व सांसद थे जी, और विक्रम सिंह जी पूर्व में भी विधायक थे, लेकिन इन दो का समीकरण करतार सिंह भड़ाना कुछ दिन पहला है, एकदम से पूरा इतना बड़ा क्षेत्र इन्होंने कवर किया आप लोगों के माध्यम से। किस तरह का रुझान आपको दिखाई दिया? रुझान यही है कि जनता एक तरफा वोटिंग कर रही है, और एक बात सुनिएगा, लोग पार्टियां बदलते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं, उससे कोई बात नहीं पड़ता है। आज करतार सिंह भड़ाना खतौली विधानसभा के लोगों के दिलों में बसते हैं और गरीब मजलूमों के काम आते हैं, और ये ऐसी मदद करते हैं कि एक हाथ से करते हैं, दूसरे हाथ को पता नहीं चलती है। ये नहीं कि आपने मदद करके फोटो खिंचा लिया। आज लोगों का गरीब है, जो झोला झपड़ी वाले हैं, करतार सिंह भड़ाना को इस तरह देखते हैं कि करतार सिंह भड़ाना आए हैं, उन्हें एक आस उम्मीद है, और उस उम्मीद पे खरा उतरेंगे, 101% उतरेंगे। और आपका भी दिल खुश होगा जब युवाओं को रोजगार मिलेगा और गरीब का इलाज फ्री होगा। आप चुनाव के बाद देखना इस खतौली की कैसी तस्वीर बदलती है।